श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ मास के सोमवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार रहता था। वह नित्य नेम भगवान शंकर की पूजा किया करता था, परंतु उसे एक बात का कष्ट था, क्योंकि उसे कोई संतान नहीं थी। परंतु वह साहूकार पूरी श्रद्धा और भक्ति से नियम से शंकर भगवान की पूजा किया करता था। एक बार की बात है, माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि हे स्वामी, यह साहूकार नित्य नेम आपकी पूजा करता है और आपको पूरी श्रद्धा से पूजता है। आप क्यों नहीं इसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं? तब भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। तब पार्वती जी आग्रह करने लगी कि यह आपका परम भक्त है, आप इसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद अवश्य दें। तब भगवान भोलेनाथ ने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया और उसके सपने कहा कि हे साहूकार, तुझे पुत्र तो होगा, लेकिन केवल उसकी आयु 16 वर्ष की ही होगी। इस प्रकार साहूकार को खुशी तो बहुत हुई, परंतु 16 वर्ष की आयु के कारण वह बहुत ही दुखी रहता। कुछ समय के बाद उसके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ और दोनों साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए। नगर में ढोल नगारे बजने लगे। इस प्रकार वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बालक 8 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसके मामा के साथ उसको पढ़ने काशी भेज दिया और कहा कि रास्ते में जहाँ जहाँ भी तीर्थ स्थल हो वहाँ वहाँ यज्ञ करते जाना। इस प्रकार वह यज्ञ करते हुए चल दिए। चलते चलते वह एक नगर में पहुँचे। उस दिन उस नगर के राजा के बेटी की शादी थी। तब वह वहीं रुक गए और जिस राजकुमार के साथ राजा की बेटी का लग्न होने वाला था, वह एक आंख से काना था। तब राजा के पुत्र की दृष्टि उस साहूकार के लड़के पर पड़ी। वह उसने कहा कि क्यों न मैं इसे ही दूल्हा बनाकर बैठा दूं। इस प्रकार उसने उस साहूकार के लड़के को दूल्हा बना के मंडप में बैठा दिया। इस प्रकार साहूकार के लड़के का विवाह उस राजकुमारी के साथ हो गया। परंतु जब वह लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुनरी पर लिखता गया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, तो जिसके साथ जाएगी वह एक आंख से काना है। राजकुमारी ने जब ये पढ़ा तो अपने पिता को सारी बातें बताई और उस नगर के राजा ने अपनी बिटिया को विदा करने से मना कर दिया। इस प्रकार वह काशी पहुंचा, अपनी शिक्षा ग्रहण करने लगा। जब वह 16 वर्ष का हुआ, जिस दिन उसकी आयु पूरी हो गई, उस दिन उसके मामा ने यज्ञ का आयोजन किया था, परंतु उसकी तबीयत खराब होने लगी। वह कहने लगा कि मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लगी। तब उसके मामा ने कहा कि पुत्र, जाके तुम भीतर लेट जाओ। इस प्रकार वो जाके अंदर लेट गया और कुछ समय के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब उसके मामा को इस बात का आभास हुआ तो मामा फूट फूट के रोने लगा। तब पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी, आप ऐसा अन्याय ना करें, कृपया इसकी उम्र को आप बढ़ा दें। इस प्रकार शंकर भगवान ने पार्वती जी के आग्रह पर साहूकार के लड़के को 100 वर्ष की आयु का वरदान दे दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी सोचने लगे कि जब उसके पुत्र की मरने की खबर आएगी तो वे स्वयं भी अपना प्राण त्याग देंगे। वे दोनों अन्न और जल त्याग के अपने बेटे की मृत्यु की खबर का राह देखने लगे। परंतु जब उसके लड़के को होश आई तो मामा बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को लेकर काशी लौटने लगे। काशी से लौटते वक्त रास्ते में वह नगर पड़ा जहाँ पर उस राजकुमारी के साथ साहूकार के लड़के का विवाह हुआ था। लड़का जब नगर में प्रवेश हुआ, जब राजा ने उस लड़के को देखा तो उसे ज्ञात हो गया कि इस लड़की के साथ मेरी पुत्री का विवाह हुआ है। वह उस लड़के के साथ अपनी पुत्री का विदाई कर देता है। जब वह लड़का अपने नगर को पहुंचता है तो साहूकार और उसकी पत्नी अपने
पुत्र को जीवित देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जो इस कथा को पढ़े और श्रवण करे, उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण करना और उसे कभी भी पुत्र से वंचित मत रखना। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।